बनारस एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ की हर गली, हर घाट और हर मंदिर की अपनी एक अलग ही कहानी है। जहाँ गंगा जी की आरती देखकर मन में एक अलग ही सुकून और शांति मिलती है। लगता है कि महादेव जी यहाँ कण कण में बसे हुए हैं। इस पवित्र स्थान को देखने के साथ साथ महसूस भी किया जाता है। तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार और मैं आपको वाराणसी घुमाने आया हूँ। वाराणसी जिसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसके अलावा बनारस को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं बनारस में हम लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव जी का मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर के अलावे दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, त्रिदेव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर, मणि मंदिर और ललिता घाट के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ललिता घाट। जब आप ललिता घाट की ओर जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखेगा खिचड़ी बाबा का मंदिर। खिचड़ी बाबा के मंदिर में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भक्तों को खिचड़ी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हाँ चलो ऑन कर दियो तो गैस भाई तब मामा एकरा तो गैस भाई काय बोला है? क्या बोलता है? तो गैस भाई क्या है पापा? तुम डोगेश भाई को मामा कह देना। अगर मामा कुत्ता को डोगेश भाई कहता है, कोई भी कुत्ता को तुम अपना मामा कह देना। यूट्यूब पर से देख के ले पापा वीडियो बनाओ तो हम। हाँ जा। वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। करीब 84 घाट हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो गेट नंबर 1 है, जिसे गंगा द्वार भी कहते हैं, ललिता घाट से शुरू होता है। बहुत सुंदर घाट है। नेपाल सरकार द्वारा इस घाट का निर्माण कराया गया था। माता ललिता, जिन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इन्हीं के नाम पर इस घाट का नाम ललिता घाट रखा गया है। ललिता घाट पर बना गंगा द्वार बहुत ही भव्य और सुंदर है। इसी रास्ते से होकर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के 4 रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता ललिता घाट से होकर जाता है, जिसे गंगा द्वार कहते हैं। नहीं भूलिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों अभी आज हम लोग हैं बनारस। मंदिर का नाम है महाकैलाशवार भगवान, यही है नाम। देखिए आगे का वीडियो आपको दिखाऊंगा। गंगा द्वार से जैसे ही आप काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में आएंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा प्रसाद की दुकान। आप यहां अपना सामान जमा करवा सकते हैं फ्री में, लेकिन बस एक शर्त है कि आपको प्रसाद यहीं से खरीदना होगा। वैसे मंदिर के अंदर में भी लॉकर की व्यवस्था है, जहां आप अपना मोबाइल और अपना बैग जमा करवा सकते हैं। यह व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। आप देख रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा को। 7वीं शताब्दी में जब हिंदुओं का पतन हो रहा था, तब इन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था। ₹150 देकर आप दुर्लभ दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको मंदिर के अंदर का सीन दिखाया जाएगा। और ₹300 देकर आप सुगम दर्शन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको दूसरे लोगों की तुलना में थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाएगा।
यह हैं अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ आपको नॉर्मल लाइन में दर्शन करने में लगभग 2 घंटे समय लग जाएंगे। यहाँ भारत माता की भी प्रतिमा बनी हुई है। कार्तिकेय भगवान की भी मूर्ति आपको यहाँ दिखेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर से आप पशुपतिनाथ मंदिर जा सकते हैं। यह भी ललिता घाट की तरफ ही है। नेपाली शैली में बना यह मंदिर भले ही लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन है बहुत सुंदर। इस मंदिर को बनाने के लिए लकड़ियाँ नेपाल से मंगाई गई थी। एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में भी है, यह उसी की रिप्लिका है। इस मंदिर का निर्माण 1806 के आसपास विक्रम शाह देव ने कराया था। उस समय ये नेपाल के राजा थे। यह मंदिर भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। संसार में जितने भी जीव हैं, उनके भगवान पशुपतिनाथ जी हैं। इस मंदिर को नेपाली मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसमें शिवलिंग जमीन के अंदर बना हुआ है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। यह है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। माँ पार्वती का एक रूप है माता अन्नपूर्णा। जहाँ माँ अन्नपूर्णा रहती हैं, वहाँ सारे भंडारे भरे रहते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यह। इन्हें अन्न की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार अन्न का अकाल हो गया था, तो लोगों ने माँ से प्रार्थना की थी, तो अकाल खत्म हो गया था। जो भी भक्त इस मंदिर में पूजा करते हैं, उनका भंडारा हमेशा भरा रहता है। इस मंदिर के माध्यम से भंडारा भी चलाया जाता है, जो साल के 365 दिन चलते रहता है। प्रतिदिन हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भंडारा 9 से 5 बजे तक चलता है। यदि आप श्री काल भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं, तो आपका दर्शन करना ही अधूरा माना जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी की इस नगर की व्यवस्था और देखभाल की जिम्मेदारी काल भैरव जी संभाले हुए हैं। इन्हें यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। इनकी अनुमति के बिना कोई भी वाराणसी में ठहर नहीं सकता है। बाबा काल भैरव का वाहन कुत्ता है, जो वाराणसी की पहरेदारी करता है। प्रत्येक रविवार और मंगलवार को यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। मंदिर सुबह 5 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 9:30 बजे तक खुला रहता है। यह है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। यह मणिकर्णिका घाट पर बना हुआ बहुत ही विचित्र मंदिर है। यह मंदिर 9 डिग्री झुका हुआ है। इस मंदिर को काशी करवट भी कहा जाता है, क्योंकि साल के अधिकांश समय में यह मंदिर गंगा जी के पानी में डूबा रहता है। इस मंदिर का निर्माण 1825 से 1830 के बीच हुआ था। इस मंदिर का निर्माण एक दासी रत्नाबाई द्वारा करवाया गया था। बड़ा ही अजीब बात है कि इतना झुकाव के बाद भी इतने दिनों से यह मंदिर टिका हुआ है। यह है अति प्राचीन महाश्मशान घाट मणिकर्णिका घाट। यहाँ हमेशा 24 घंटे लाशें जलती रहती है।
कहा जाता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव स्वयं मृतक के कान में तारक मंत्र बोलते हैं। इस स्थान पर माता सती का कान का मणिकर्णिका यानी कान की बाली गिर गया था, इसलिए इस पवित्र स्थान का नाम मणिकर्णिका है। दशाश्वमेध घाट, जहां आप स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 घोड़ों से यज्ञ करवाया था, इसीलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। शाम को संध्या आरती के समय यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। इस घाट पर स्नान करके पूजा कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है। घाट के उस पार ऊँट और घोड़े की राइडिंग भी होती है। हम लोग पहुंच चुके हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर। कहा जाता है यहाँ दर्शन करने से भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। भोलेनाथ के इस स्वरूप को मृत्युंजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान का यह स्वरूप मृत्यु पर विजय करने वाला है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है वह धरती से निकला है। यहाँ दर्शन करने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। सोमवार को तो दर्शन करने में घंटों का समय लग जाएगा। माना जाता है कि जो भी भक्त 40 सोमवार तक लगातार दर्शन करने आता है उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में एक कुआं भी है, जहां माना जाता है कि यदि आप इस कुएं का पानी पी लें तो आपके सारे रोग खत्म हो जाएंगे। यही है वह कुआं जहां लोग पानी पी रहे हैं। पीताम्बरा माता का मंदिर, यह बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में पीला फल और पीला फूल चढ़ाया जाता है। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इनके दर्शन करने से बार बार जो परेशानियाँ जीवन में आती है उनसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बनारस का यह एक बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है जहां दर्शन करने मात्र से ही बिगड़े काम बन जाते हैं। इस मंदिर को बड़ा गणेश जी का मंदिर कहा जाता है। 40 खंभों पर खड़ा यह मंदिर हमेशा भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। यहाँ दर्शन करने से हर मुराद पूरी होती है। यह जो आप गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं वह प्राकृतिक है, यानी उसे किसी ने नहीं बनाया है। यहाँ गणेश जी की 3 आँखें हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं माँ विशालाक्षी मंदिर के पास। इन्हें धन और सौंदर्य की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यहाँ लगातार 41 मंगलवार को कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो देवी माँ आपकी झोली भर देती है। जिसका नसीब खराब होता है उसे भाग्यशाली बना देती है। यहाँ निसंतान, निर्धन और निराश लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो विशालाक्षी माता को साड़ी, चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। इस मंदिर में माता को प्रतिदिन 4 आरती और 2 बार अभिषेक होता है। जब माता को आरती होती है तब ढोल, शंख और नगाड़े भी बजते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वाराणसी का यह मंदिर संकट मोचन मंदिर 5.5 एकड़ में फैले 600 साल पुराना जंगल के बीच में बसा हुआ है। माना जाता है कि तुलसीदास जी इसी जंगल में तपस्या किए थे।
इस मंदिर के आसपास बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। हनुमान जी को शुद्ध घी से बना बेसन का लड्डू चढ़ाया जाता है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा केवल मिट्टी से किया गया था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै। त्रिदेव मंदिर संकट मोचन रोड पर स्थित है। इस मंदिर में 3 भगवान हैं, श्री सालासर हनुमान जी, खाटू श्याम जी और रानी सती। यह मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद 3 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त इनके दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी की मूर्ति चांदी के आभूषण से सजा हुआ है। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, मन में शांति और सुकून सा अनुभव होने लगता है। बहुत खूबसूरत है यह मंदिर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना तुलसी मानस मंदिर में ही किए थे। पहले यह एक छोटा मंदिर हुआ करता था। 1964 में कलकत्ता के एक बिजनेसमैन रतनलाल जी ने सफ़ेद संगमरमर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की प्रतिमा है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको तुलसी का बागान दिखेगा। बहुत ही शांत और खूबसूरत मंदिर है यह। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये हैं तुलसीदास जी जो रामचरितमानस लिख रहे हैं। इस मंदिर में बहुत सारी धार्मिक किताबें भी रखी हुई है। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
यह है दुर्गा माता का मंदिर। यह मंदिर बनारस के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। लाल पत्थरों से बना यह मंदिर बहुत सुंदर है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी जी ने करवाया था। इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। मंदिर के अंदर प्रतिदिन हवन होता है। क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ की इस नगरी में सबसे पहले केवल 3 ही मंदिर हुआ करता था। पहला बाबा विश्वनाथ मंदिर, दूसरा अन्नपूर्णा माता मंदिर और तीसरा दुर्गा माता मंदिर। इस मंदिर में दुर्गा माँ का खुशमांदा रूप की पूजा किया जाता है। यह है मणि मंदिर, जिसे 151 शिवलिंग वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 151 शिवलिंग रखे हुए हैं, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस मंदिर का निर्माण 2020 में लॉकडाउन से पहले हुआ था। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ राम दरबार, माता अन्नपूर्णा और पंचदेव का भी दर्शन हो जाएगा। इस मंदिर में गौशाला भी है, जहां आप चारा खरीद कर इन गायों को आप चारा खिला भी सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए तिलबांधेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है। माना जाता है कि हर वर्ष तिल तिल करके शिवलिंग बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ही सुंदर और विचित्र मंदिर है यह। दोस्तों, बनारस में हजारों मंदिर हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मंदिर का मैंने आपको दर्शन कराया है। यदि आपको दर्शन करके अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हर हर महादेव।